क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहां से मैं क्वेश्चन फ्रॉम, मैंने ग्राउंड बना दिया, एक पॉइंट मान लिया, बना दिया ग्राउंड मैंने इस तरह। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में समझ आ गया मैं थोड़ा सा, कि बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर लगा दिया मैंने यहाँ से ऊपर। ठीक है, सपोज समझे, मैंने कहा ना आज के जमाने में तो डिशेज लगी होती है ज्यादा, टावर टूवर एंटीना टाइप पहले लगता था, लेकिन मान लो कोई सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए ऐसा कोई क्या लगाया हमने ऊपर, टावर लगाया हुआ है। अब इसके बाद क्या बोलता है, देखो बिल्डिंग भी बन गई और टावर भी बन गया। ठीक है, ये ऊपर मीनार, जो आप हिंदी बोले मीनार। ठीक है, इसके बाद बोलता है आर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप। मतलब इस टावर के टॉप और बॉटम से इस पॉइंट के साथ एलिवेशन एंगल, मतलब ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, बॉटम वाले के साथ बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप के साथ बन रहा है ऊपर जाकर के ये 60 डिग्री। ठीक है, बॉटम के साथ बन रहा है आपका, क्योंकि देखो जब आपका थोड़ा नीचे हो तो एंगल थोड़ा छोटा बनेगा। यहाँ लिखा भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट ऑफ टावर ये एच मान लेते हैं, ये वाली चीज अब मीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद सारा इजी रहता है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया पॉइंट, और ये सी और ये डी पॉइंट मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर। 2.5 मार्क्स की बात होगी तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ टावर, और लिखना हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमें चीज निकालनी, पहले तो हम सपोज करेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, माना मीनार की ऊंचाई, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे नेमिंग के हिसाब से सी डी बन रहा, और सी डी हमने कितना मान लिया, एच मीटर। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टोटल हाइट के आसपास कर ले, कि टोटल हाइट की बात की जाए तो कितनी बनेगी, बी से लेकर के डी तक पूरा कितना बनेगा, ये 20 प्लस एच, मतलब 20 तो बिल्डिंग की, उसमें एच ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट क्या आ जाएगी इसकी। हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख लो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई। जो चीजें हमारे को गिवन है पहले हम उनको लिख लेंगे, इज इक्वल टू, जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग बीसी नाम बन रहा और एक तरह है 20 मीटर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको दो ट्राइंगल्स है, एक तो नीचे वाला ए बी सी और दूसरा ए बी डी, दो ट्राइंगल है। अब आपको देखो कौन से ट्राइंगल में पहले जाना है। एक्चुअली तो हमने ये चीज निकालनी है, पर इसको निकालने के लिए क्या करना पता होगा हमें, कम से कम एक हो जाए दूसरी पता होनी चाहिए। तो हम ए बी निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, ए बी सी की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बी सी गिवन में आ जाएगा, और फाइंड क्या करना है, ए बी करना है। तो हम यहाँ जाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए बी सी, इसमें थीटा कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमने यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है हमारे को, बी सी। अब फिर वही बात आती है कि यहाँ पे ये कौन सा रेशो बन रहा है। तो देखो ए बी हमारे को फाइंड आउट करना है, तो ए बी क्या होगा, देखो थीटा गई और 90 डिग्री कौन इसी लाइन पे, तो ये बेस बन गया, और ये क्या गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या बन गया, बी अपॉन पी। फिर से वही बात आती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने के हिसाब से बन गया बी अपॉन पी, लास्ट वाला थीटा, कॉट थीटा बन गया यहाँ पे, कॉट थीटा। ए पी हमारे को निकालना है, और बीसी हमें दिया हुआ कितना है 20, और कोट कितना डिग्री में पता करना है, डिग्री 45 पे, और ए पी इक्वल 45 पे कितना होता है 1, ये 20 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये नीचे वाली जो ए बी है ये भी कितने मीटर है, 20 मीटर है।
अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, वो पूरा बीडी निकाल सकते हैं। कौन से ट्राइंगल की हेल्प? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इस पूरे ट्राइंगल में जा रहे हैं बड़े वाले, ए बी या डी तक, ठीक है, पूरा का पूरा। अब हमें इसमें निकालना, एक्चुअली हमें सिर्फ सीडी निकालना है, पर सीडी अकेला क्या है, एक ट्राइंगल क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी साइड में आ रहा है, बीडी में आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या सपोज करेंगे, हमें क्या चाहिए, बीडी फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, ए बी है। अब देखो बीडी यहाँ क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे एंगल इस साइड है और इसके सामने वाली साइड आ रही, तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या दिया हुआ है, बेस। फिर पी अपॉन बी कौन सा थीटा आता है, टैन थीटा। कौन सा थीटा आता है यहाँ पे, टैन थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पे पी अपॉन बी आ रहा है, बी बी डी आ रहा है, तो बी डी किसके बराबर, हमने यहाँ निकाला भी 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, और ए बी कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल टू टैन कितने डिग्री आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। टैन 60 पे कितना वैल्यू देता है हमारे, अंडर रूट, सिंपल अंडर रूट 3 देता है ना, ठीक है, अंडर रूट 3। अब देखिए 20 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। अब ये वाला 20 उठा के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 20 अंडर रूट 3 आ गया, और ये 20 दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। h इज इक्वल टू यहाँ क्या हो सकता है, 20 क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन पिक कर सकते हैं, और क्या आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये है, यही हमने माना था। लास्ट में हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू आ गया 20 रूट 3 माइनस 1। अगर आप चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करके आगे भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, 2 भी रख सकते हैं आगे, और माइनस करके नहीं तो इतना काफी है, ठीक है, इतना मीटर में लगा देना आपने, ये आपका आंसर आ गया सर।